काट देते हो नहीं, अपने मोबाइल से यहीं से काट देते, उस पर यूज नहीं करते हम ऐप, यहीं से कट जाती है तो मोबाइल से। चलो अब अपन पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। क्या चलो, सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ठीक है, उनका कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था उनका, उड़ीसा में कटक में हुआ था। ठीक है, उड़ीसा नहीं, चलो ओडिशा हो गया ना अपना उसका, पहले उड़ीसा कहते थे अपन, अब ओडिशा हो गया। अरे होगा, मैप में देख लेना बाद में अपनी ये चीज़। चलो ठीक है, लाइट भी चली गई। चलो अब उनके पिता का नाम देखते हैं, जानकी नाथ बोस। ठीक है, पिता का नाम जानकी नाथ बोस। माता का नाम प्रभावती, और गुरु का नाम था CR दास। ठीक है, CR दास नाम था। तो देखो, पिता का नाम जानकी नाथ बोस, माता का नाम प्रभावती, और सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम CR दास। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो याद है, मगर बाकी की अब देखो, जब ये सब बड़े हुए 1900, अब जब कोई काम करता है, इतिहास में क्या है, जब कोई काम करता है उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है। तो उन्होंने जब 1920 से कहानी स्टार्ट है उनकी, जब वो अस्तित्व में आए। ठीक है, तो 1920 से कहानी स्टार्ट है इनकी। इनने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो पहले ICS होती थी, तो उसकी परीक्षा होती थी 1920 में। उस टाइम इसका जो मुख्यालय होता था वो कहाँ होता था? लंदन में होता था। बाबा ट्रेनिंग के लिए लंदन जाना पड़ता था। 1922 के बाद फिर हमारे इंडिया में इसकी ब्रांच डाल दी कि आप इंडिया में भी इसका होता था, मगर 20 में कब था होता था? लंदन जाना पड़ता था उसके लिए। ठीक है, इंग्लैंड जाना पड़ता था 1920 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। मगर 1921 में इन्होंने त्याग दे दिया। कौन ने? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन चल रहा था, और गांधी जी से ये सुभाष चंद्र बोस प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी अब जॉब छोड़ के अब राजनीतिक में आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पापा की इच्छा थी कि ICS बने, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बने और फिर हाँ, अरे तो इस्तीफा ठीक है, इस्तीफा दे दिया, मगर किससे प्रभावित होके? गांधी जी से प्रभावित होके। मानो तो अब इतिहास में अब गलत कौन लिखे? नहीं, कुछ लोग कहते हैं। अब देखो कोने वाले तो बहुत चीज़ें कहते कि मतभेद हुए थे उनका, उनसे गांधी से बनती नहीं थी। उसके बाद भी जब अभी तुम कहानी पूरी पढ़ोगे तो 1900 तुम्हें पता चलेगा 44 में उनने राष्ट्रपिता कहा था। विवादित के बाद, जब उनके विवादित हुआ था 39 में, उसके मतभेद हुए थे गांधी जी से, उसके बाद भी 44 में उनने राष्ट्रपिता कहा था। क्यों कहा था? तो बहुत से लोग कहने वाले क्या है, बहुत सी चीज़ें कहते रहते हैं, तो सारी चीज़ें सच कौन होती है चीज़ें? तो ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, कोई भी कंडीशन हो, अब ये तो वो वही लोग जानते हैं, और फिर ये वही लोग जानते हैं जो जिन्हें कुछ पता नहीं है, या वो लोग जानते हैं। चलो ठीक है, 1921 में आ गए, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। राजनीतिक में, राजनीति सही है ना? राजनीतिक में आ गए। ठीक है, अब यहाँ से उनकी जर्नी इतनी ज़्यादा खास रही नहीं है। उनकी जर्नी इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी उनके काम में एक्टिव नहीं रहे उतने। मगर यह क्वेश्चन आता है कि
एक जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तो मगर 1922 में असहयोग आंदोलन क्या हो गया था, रोकना पड़ा था। क्यों रोकना पड़ा था? चोरा चोरी कांड हो गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोक दिया था। जब आंदोलन रोका तो सुभाष चंद्र बोस इस बात से बहुत दुखी थे कि आपने रोका क्यों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्या थे, थोड़े उग्रवादी थे और महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले थे। तो वो थोड़ी हिंसा और अहिंसा मिल नहीं सकती कभी भी। मगर तुमने देखो 1922 में क्या हो गया था, गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे चोरा चोरी कांड के बाद। अगर तुम कंटिन्यू भी रखते उस चीज़ को तो भी नहीं रख पाते क्या? नहीं रख पाते। तो महात्मा गांधी ने सही किया था गलत किया? उन्होंने सही काम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज एक्शन लेंगे इस चीज़ पर। क्योंकि अंग्रेज का कोई भी एक सिपाही भी मारता था तो वो एक्शन पे आ जाते थे। भगत सिंह का एग्जाम्पल देख लो तो एक्शन पे आ जाते थे वो। जब किसी देश पे कब्जा है और वो ही इंसान मर रहा है जो कब्जा करे, तो वो कैसे छोड़ देगा वो? अब मान लो तुम एक बाहुबली हो, पावरफुल एक इंसान हो, कोई आम इंसान अगर कोई को तुम्हारा दोस्त या करीबी को मार दे तो तुम छोड़ दोगे उसे? नहीं छोड़ोगे। तो वही था जी कि अब उस टाइम तो अंग्रेज क्या थे, बाहुबली थे। तो 1922 में क्या हो गया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। तो इससे क्या हो गए थे, सुभाष चंद्र बोस थोड़े दुखी हुए थे। ठीक है। 1922 के बाद फिर एक जब इरविन समझौता हुआ था। इरविन समझौता कब हुआ था, जल्दी बताओ? 1931 में हुआ था इरविन समझौता। इस पर भी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, विरोध किया था। समझे? क्यों विरोध किया था? उन्होंने कहा कि नहीं, आप मांग नहीं, आप तो करो, आप और ज़्यादा करो। मगर गांधी जी को पता था कि कोई भी आंदोलन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते आप। जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट हुआ था, जैसे ही उनने स्टार्ट किया था हाल जेल में बंद कर दिया था गांधी जी को। कोई भी आंदोलन हो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। और आपने अपनी पहले तो अपने लोग हिंसात्मक हो जाते। देखो तुमने चोरा चोरी कांड हुआ, अहिंसा का आंदोलन था, हिंसा हो गई। तो इसलिए कोई भी आंदोलन देखो तुमने 1 या 2 साल के बाद वो बंद ही हो जाता है, या गिरफ्तार कर लिया जाता था, या कुछ भी इस तरीके का बंद हो जाता था आंदोलन। तो 1931 में जब इरविन समझौता हुआ था तो इसका भी विरोध किया था, इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। अब यहाँ से इनकी जर्नी इतनी खास रही। देखो 21 से 22 के बाद 31 आ गया। वो 31 में से सहमत नहीं थे, विरोध किया था उन्होंने। बस यहाँ से 38 से स्टार्ट होती है इनकी कहानी। 1938 में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। तो हरिपुरा हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो उस समय 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। बात समझ आ रही? क्वेश्चन आता है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट लग जाएगा। 1938 से लेकर 1945 तक पूरी कहानी पता होनी चाहिए इनकी, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो 1938 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, हरिपुरा में हुआ। इनके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। यहाँ तो बात सही रही। जब 1939 में जब चुनाव हुआ, मतलब कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए, पट्टाभी सीता रमैया को बनाया जाए। ठीक है। महात्मा गांधी क्या चाहते थे, इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। और सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे हम अध्यक्ष बनेंगे। तो वोटिंग हुई। तो वोटिंग कैसे हुई? अब देखो गांधी जी का लोग खुल के विरोध कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि गांधी उस टाइम क्या थे, पावरफुल लीडर के तौर पे थे, और सुभाष चंद्र बोस भी अच्छे लीडर थे।
तो विरोध दोनों का नहीं कर सकते थे। तो इसका जो मतदान हुआ था वो हुआ था गुप्त मतदान, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कौन ने किसको वोट दिया, गुप्त तरीके से मतदान हुआ। थोड़ा सीधे ऐसे बैठ जा तो नींद खराब चली जाएगी, ऐसे हो जाए तो नींद चली जाएगी। तो देखो महात्मा गांधी ने तो गुप्त मतदान हुआ तो कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस जीत गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब पट्टाभी सीतारामैया हार गए। तो मगर महात्मा गांधी इन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी कि ये जीते, क्योंकि महात्मा गांधी के तर्क थे कि पट्टाभी सीतारामैया थोड़े शांत थे, मतलब हिंसा के मतलब हिंसा नहीं करते थे। और सुभाष चंद्र बोस क्या थे? हिंसात्मक थे। वो मतलब उनके जो भाषण होते थे वो हिंसा वाले होते थे भाषण, मतलब जिससे कांग्रेस पर बैन भी लग सकता था, क्योंकि जो कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो तो अंग्रेजों ने नहीं किया था गठन। तो अभी तुम्हें पता चलेगा जब 85 में जब गठन हुआ तो उसकी भी पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे हुआ, किसने किया, तो उसकी कहानी अलग है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जीत गए। अब ये हार गए, इनने के अब हमें बनने नहीं है। अब ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब गांधी जी तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को समझाया, 1-2 महीने लगा समझाया। वो सुभाष चंद्र बोस क्या हो गया? मान गए। और उन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा खाली हो गई सीट तो इन्हें कहा कि आ जाइए आप। ये गए? नहीं गए। इनने कि अब हम हार गए, अब हम नहीं बैठेंगे यहाँ पर अभी। तो फिर किनको बनाया अध्यक्ष? हैं? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। पानी की छींटे मान लो, पानी रखा पीछे बोतल में। तो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया हमने। तो 1939 में भी क्वेश्चन आता है, अगर मान लो घुमा के क्वेश्चन आया कि सुभाष चंद्र बोस के बाद किनको अध्यक्ष बनाया, तो राजेंद्र प्रसाद लगाना, नहीं तो सुभाष चंद्र बोस लगा दो। अगर 39 में क्या, जैसे मान लो 39 में कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। मगर सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किनको अध्यक्ष बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कैसे घुमाता है क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और सुभाष चंद्र बोस ने और किन के बीच गुप्त मतदान हुआ था? पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, इसकी वीडियो भी बार बार देखते रहना, इससे दिमाग पे चीज़ें रट जाएं। अभी 39 में फट गया, वो यहाँ से इस्तीफा दे दिया। और उनने 39 में ही किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? आएगा क्वेश्चन। किसने की? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक एक जैसे गठन था, एक संगठन था। एक फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था? संगठन था। इसमें अपन जैसे कांग्रेस संगठन था, इसमें अपन लीडर करते थे बाकी लोग कि कैसे काम करना है, कैसे आज़ादी पानी है। तो ये एक संगठन था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ से सुभाष चंद्र को कैसे देते थे? भाषण देते थे कि कैसे हम अंग्रेज़ों से जीतते हैं, कैसे लड़ाई लड़नी है हम अंग्रेज़ों से। तो इस तरीके के भाषण होते थे। तो जो इनके क्या होते, 1940 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। क्यों गिरफ्तार किया था? क्योंकि उन्होंने एक भाषण दिया था जो बहुत उग्रवादी भाषण थे, वो जो अंग्रेज़ों से हिंसा वाले भाषण दिए थे। तो इस तरीके से तो 1940 में इन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब सुनो, 1940 में गिरफ्तार हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, 39 में स्थापना की, 40 में गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, 1940 में 2 जुलाई 1940 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, मगर इन्हें ज़्यादा दिन तक गिरफ्तार नहीं कर सके। इनने भी क्या कर दिया? महात्मा गांधी की तरह काम किया। सुनो, महात्मा गांधी का देखो, इनने भी पालन किया उन्हीं की दिशा निर्देश पे पालन। दिसंबर में इन्हें छोड़ दिया गया 1940 में। अब बता क्यों?
क्यों छोड़ा 1940 में? देखो कुछ ही महीने के लिए हैं। अरे क्योंकि एक जो ताकत जो होती है ना, हमने बताया, क्योंकि आप देखो महात्मा गांधी की तरह ही चीज़ों को चलोगे तो आप जीतोगे। थोड़ा स्टार्टिंग में अगर आप लगे कि हार रहे, मगर लास्ट में आप जीत जाओगे। इनने क्या किया, अनशन पे बैठ गए, ये भी खाया पिया कुछ नहीं, तबीयत बिगड़ी, छोड़ना पड़ा। मगर इन्हें क्या, छोड़ तो दिया, मगर इन्हें मतलब इन्हें क्या कर दिया, एक कहते हैं ना वो नज़रबंद कर देना, इन्हें नज़रबंद कर दिया था कोलकाता में ऐसे। हाँ, कोलकाता में क्या कर दिया, इन्हें नज़रबंद कर दिया। तो जब अब ये 40 में नज़रबंद हो गए, अब 1941 में इन्हें अच्छा अवसर मिला कि इस टाइम अपन को भाग जाना चाहिए। तो ये 1941 के बाद भाग गए। अफ़गानिस्तान से होकर इटली गए, इटली से होकर जर्मनी गए। जर्मनी में किससे मिले, हिटलर से मिले। अब यहाँ से स्टार्ट होती है उनकी आने वाली कहानी। ठीक है, 41 में ये सब हुआ। ठीक है, और टाइम तो लगता है। अब तुम देखो, अफ़गानिस्तान से होकर इटली गए, इटली से फिर जर्मनी गए, फिर और उस टाइम तो ऐसा नहीं है कि हाल पहुँच गए, टाइम लगता था। और कितनी बड़ी यात्रा है उनकी अब जर्मनी में पहुंचने के लिए। अब जर्मनी से फिर हिटलर से मिले, हिटलर से मिलके हिटलर से उनने कहा कि आप हमें हमने तो महात्मा गांधी पढ़ाया था, जिसमें 3 लाख सैनिक किन की तरफ से लड़ने वाले थे, भारत की ओर से लड़ेंगे थे। तो उनको कुछ सैनिकों को जर्मनी वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, जो हिटलर ने गिरफ्तार कर लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस उनसे मिले, उन्होंने कहा आप हमें हमारे सैनिक दे दीजिए, भारत के जो सैनिक हैं उन्हें दीजिए, हम उन्हें अच्छे से तैयार करके इंग्लैंड से ही लड़ेंगे, आपकी मदद करेंगे हम आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कि सही कह रहे हैं, मगर आपके पास क्या जो हथियार नहीं है और अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं है, तो आप एक काम करो, आप जापान जाओ, जापान में आपको हथियार मिलेंगे और वहीं ट्रेनिंग से होके मिल जाएगी आपको, और फिर आप लड़ने। ठीक है, तो ठीक है, जर्मनी से कहाँ गए फिर लोग, जापान गए। जापान में अच्छे उस टाइम किस चीज़ का गठन हो गया था, बताओ कौन सी चीज़ का गठन, हमने बताया था अभी, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। आज़ाद हिंद, हाँ, आज़ाद हिंद फौज का, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो था वो किसने किया था, रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी दास है ना, हाँ, रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने किया था 1942 में। ठीक है, और 1942 में क्या हुआ, गठन हुआ, किसने किया, रास बिहारी बोस ने। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या करी, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कमान संभाली, किसकी, आज़ाद हिंद फौज की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ये क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी, तो 1943 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, 1942 में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, इन्हें हथियार मिल गए, इन्हें हथियार मिले, जापान का साथ मिला। अब ये कहाँ गए, दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों नारे हैं उसी टाइम थे, 1943 में थे। ठीक है, बात याद रखना, बहुत सी चीज़ है। ठीक है, 1943 हो गया। अब जब ये